हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस छोटे से क्लास के माध्यम से हम लेकर के आए हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करता। क्योंकि अक्सर होता है कि हम बड़े एग्जाम या छोटे एग्जाम में बैठने जाते हैं, उस समय मतलब हमने इसे पढ़ा होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रहते हैं ये पॉइंट्स, लेकिन फिर भी डायरेक्टली जब याद करने की बारी आती है तो वहां पर हम सब लोग भूल जाते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ कुछ लॉजिकली ट्रिकली, जो कि बस थोड़े से समयों में आपके पास होंगे ये पॉइंट्स। जैसे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ देते हैं क्या। जैसे इस प्रश्न में देखिए, पहले प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता कि गामा किरणें की खोज किसने किया। गामा किरणें की खोज किसने किया, तो डायरेक्ट हमें याद करना होगा बैकुलर। प्रश्न हमसे पूछ दे गामा किरणें की खोज किसने किया, बैकुलर ने। फिर एक्स किरणें की खोज किसने किया, रोंटगेन ने। और पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया, रिटर ने। और दृश्य किरणें की खोज किसने किया, न्यूटन ने। अवरक्त किरणें की खोज हर्शल ने। और लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्टेज ने। और साथ में दीर्घ तरंग की खोज मार्कोनी ने। लेकिन इस तरीके से हम पढ़ लिए तो ये हमें याद नहीं हो गया, बशर्ते इसको लॉजिकली ट्रिकली, जो कि हमें याद रखना लंबे समय तक, अगर अपने दिमागों में जिस तरीके से हमने पिछले कई क्लासों का अध्ययन किया उसी तरीके से अगर हमें दिमाग में अगर ये पॉइंट चाहिए तो इसके लिए हमें लॉजिक लगाना होगा। और लॉजिक देखिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति, देखिए अगर कोई व्यक्ति यहां गामा किरणें के बारे में हम जो शब्द बोल रहे हैं वो बैकुलर, बैकुलर, जैसे हम यहां कहें क्या कि अगर कोई भी गम में है तो वो बैकुलर। अगर यहां हम ये गामा से ना याद करके गम में रहें और गम की बातें याद करें तो इससे हमें होगा क्या कि वह बकलोल नियन चुपचाप बैठल रहता है। मतलब अब यह गम तो ये हो सकता है क्या कि जैसे पढ़े नहीं गए और घरे में दो चार चप्पल लग गया, अब यह बात की उदासी होकर बैठे, बाल ई वाला एन्ने से एन्ने होले, मतलब वो तो बाल बड़के को ना रखेगा तो एन्ने से एन्ने होले और बैठे गम में कौची तो बकलोल नियन। तो गामा किरणें तो बकलोल, बैकुलर। गामा किरणें की खोज बैकुलर, कोई बड़ी चीज नहीं है। गामा ओ नहीं पढ़े गए, दो चार चप्पल मार खाए थे और यह गम में चुपचाप पड़ल थे, तो बकलोल नहीं है, तो बैकुलर। तो गामा किरणें की खोज बैकुलर। एक पॉइंट्स गया काम से, एक पॉइंट्स गया। अब देखो एक्स किरणें, एक्स किरणें, तो जैसे देखो एक्सरा सुने होंगे हम सब, बहुत सारे लोग नहीं सुनते कि एक्सरा, जैसे अब यह हाथ टूट गया तो जाएंगे पहले इसको एक्सरा करवाएंगे, बोलेंगे कि जरा सा अच्छा से देखिए। तो जब हाथ टूट गया करवावे जा रहे हैं एक्सरा, तो हाथ टूट गया तो हंसते जाएंगे रोते जाएंगे। तो एक्स किरणें तो रोते गए तो रोंटगेन। अब कहियो नहीं भूलेंगे भाई, गम में बैठल है, बकलोल नियन तो लगिए रहा, तुम गम में बैठल है तो बैकुलर। अब एक्स किरणें एक्सरा करवावे जा रहे, क्यों हाथ टूट गया, तो टूट गया तो रोते जा रहे हैं, तो रोंटगेन। एक्स किरणें की खोज रोंटगेन। साथ में 2 पॉइंट्स क्लियर। गामा किरणें तो गम में बैठल है बकलोल नियन, इसलिए बैकुलर। और एक्स किरणें एक्सरा करवावे गए, हाथ टूटा तो रोते गए, तो रोंटगेन। एक्स किरणें रोंटगेन, 2 पॉइंट्स कंप्लीट। अब देखते हैं पराबैंगनी किरणें। देखिए पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक, ये जितना भी किरण है उसमें सबसे खतरनाक किरणें पराबैंगनी किरणें, इसीलिए इसको रीटर, कौन सी रीटर, काउंटर रीटर। जैसे देखे हैं हम क्या इधर बोल रहे, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें हैं जो काफी खतरनाक किरणें होती है, और इसीलिए इसमें हम याद क्या रखेंगे, रीटर। हीटर नहीं तो सब याद कर लेना, नहीं नहीं हीटर भी नहीं कर लेना। देख भाई, जितना खतरनाक हीटर है, जितना खतरनाक फीटर है, उतना खतरनाक रीटर है। इसीलिए पराबैंगनी किरणें खोज तो फीटर, फीटर नहीं रीटर। अब भाई पराबैंगनी किरणें फीटर, फीटर नहीं रीटर, समझ रहे हैं ना। तो पराबैंगनी खोज ने, पराबैंगनी किरणें की खोज रीटर ने किया। किसने किया, रीटर। 3 किरणें हम सब पढ़ चुके हैं, वो गम में बैठल है तो बकलोले हैं, हाथ टूट गया एक्सरा करवावे जा रहे हैं तो रोथी जा रहे हैं। पराबैंगनी किरणें खतरनाक तो फीटर नहीं रीटर। 3 पॉइंट्स क्लियर। चलिए पराबैंगनी तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं दृश्य किरणें। अरे बात देख रहे हैं न्यूटन। अब न्यूटन के नाम कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता है। इसलिए दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने किया। किसने किया, अब तुम सब हम नानी घर जाए के आशा मत देखते रहना कि अब कितना जल्दी जाएं, तो देखना नानी घर नहीं तो न्यूटन। दृश्य किरणें, तुम एक पॉइंट्स अलग से याद कर लो कि दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने की। अभी हम 4 पॉइंट्स याद करवाए, चारों रिपीट। गम में बैठल है बकलोले, हाथ टूट गया एक्सरा करवावे गए, रोते ही गए,
और पराबैंगनी किरणें खतरनाक है तो फीटर नहीं, रीटर। और दृश्य किरणें की खोज न्यूटन, दृश्य किरणें की खोज न्यूटन। चलिए 4 कंप्लीट हुआ। अब रक्त किरणें, अब रक्त किरणें, अब रक्त किरणें हर्षैल, अब रक्त किरणें हर्षैल, अब रक्त किरणें हर्षैल। जैसे देखिए अब रक्त किरणें, अब रक्त किरणें, तो जैसे जाहिर सी बात अगर हम किसी को बुलाते हैं दूर से, आओ ना इधर थोड़ा सा एगो काम है, तो मतलब हंस के बुलावे पड़े। ये गुस्सा आ रहे छोड़ डके चुआड़ का नहीं आ रहा है, आएगा अरे आओ ना थोड़ा सा उन्हें काम है। मतलब कोई मतलब होता नहीं है कि घर में अब मम्मी पापा जो मैंने कोई गलती कर दिया 2-4 चप्पल मारे के मैंने, अच्छा शुरू में बुला रहे हैं, अच्छा आओ आओ नहीं बाबू एगो काम, अब आया 2-4 चप्पल लग गया, तब ये बोला वो लग बुलाया हंस के, बोला आना आना इधर, अब रक्त किरणें, हंस के बुलाया तो हर्षैल, अब रक्त किरणें हर्षैल, अब रक्त किरणें हर्षैल। उसके बाद लघु रेडियो, लघु रेडियो तरंगे, तो लघु सुनो, लघु रेडियो तरंग, जैसे यहां देखिए दो कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं तो एग्जाम में यहीं पर मिस करेंगे, एक लघु रेडियो तरंग, एक दीर्घ रेडियो तरंग। जैसे देखो पहले दीर्घ वाला याद कर लो, देख रहे दीर्घ मिस होता है दूर, दीर्घ मिस होता है अगर किधरों दूर जाए के है तो सीधा सीधी नहीं चल ना, कोने कोनी सोझिया जाते हैं, मतलब देखे नहीं कि जरी मनी रास्ता बनल है एकदम कोने कोनी सोझिया गया मार कोनी। दीर्घ जाना है, दूर जाना है तो कोने कोनी चल, सीधा मत चल, मैथ के नियम से विकर्ण पर चल, ठीक है ना। तो इसीलिए दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ नहीं कोना कोनी, कौन कोनी मारकोनी, कौन कोनी मारकोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मारकोनी। उसके बाद आप बचा एगो कुछ लघु रेडियो तरंग, तो जैसे देखो हेनरिक हर्टज, जैसे हेनरिक हर्टज, देखिए ये सब व्यक्ति है बाबू, तुम ऐसा मत देखना कि कहीं कोई आवल बलाहा नहीं है, ये सब सभ्य लोग कौची है, व्यक्ति के नाम है, ये सब नाम है, बकलोला बैकुलर, रोरा रोंटजन, फीटर में रीटर नाम है, न्यूटन नाम है, हर्षैल नाम है, हेनरिक हर्टज नाम है, मार्कोनी नाम है, वैज्ञानिक के नाम, खोजकर्ता के नाम। तो चलिए एक और सी बचा लघु रेडियो तरंग, इसलिए हेनरिक हर्टज, हेनरिक जैसे लघु में छोटा होता है और रेडियो तरंग तो इसीलिए हेनरिक हर्टज, हेनरिक हर्टज। जैसे देखिए सातों को हम कंप्लीट करते हैं ऊपर से, जैसे गामा किरणें गम में बैठल थे, पहले लॉजिकली बोलेंगे उसके बाद एक बार रॉकेट की तरह जप करके जाएंगे। जैसे गामा किरणें गम में बैठल है तब बकलोल नहीं है, तब बाइकुलर, ठीक है। गामा किरणें खत्म, उसके बाद आए किसमें एक्स किरणें, तो एक्सरा करवावे गए, हाथ टूट गया तो रोते गए, तो रोंटे जन। उसके बाद आते हैं पराबैंगनी किरणें, खतरनाक, तो फीटर नहीं रीटर। उसके बाद दृश्य किरणें, तो दृश्य किरणें न्यूटन, दृश्य किरणें न्यूटन। अब रक्त किरणें आओ ने तो हंस के बुलाएं हर्षैल। उसके बाद लघु रेडियो तरंग, तो लघु रेडियो तरंग है तो हेनरिक हर्टज। उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग, तो दीर्घ तो कोना कोनी, तो मार कोनी, मार कोनी। जैसे देखिए इन्हें इन्हें थोड़ा सा इन्हें हम कर देते हैं जरी सा इसको, अरे भाई मच्छर उछड़ बैठल है, तुमरो मार खाए के मन है, हटेगा चोर डकैत, तो आके बैठ जाता, बोला हम हूं एजे हैं, समझ रहा है, बीच बीच में आके के जो अटका तो बोलेगा हम हूं एजे हैं। चलिए कहाँ है रे चोर डकैत, तू कौन कोना में बैठल है रे, बताओ तो करा हम पढ़ ही नहीं देंगे। चल तुम रहा ऐसे, हम सब ऐसे ही पढ़ लेते हैं। गामा किरणें बाइकुलर, एक्स किरणें रोंटजन, पराबैंगनी किरणें रीटर, दृश्य किरणें न्यूटन, अवरक्त किरणें हर्षैल, लघु रेडियो तरंग हर्टज, दीर्घ रेडियो तरंग कोना कोनी, मार्कोनी। बात के खत्म करते हैं, 10 पोस्टपोन करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक्स में अगले क्लास। थैंक्स, धन्यवाद।